नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और आज वीडियो नंबर 6 आपके लिए जाने वाला है। तो इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सभी वीडियोस क्रम वाइज देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को घटाना। तो किस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को घटा सकते हैं, ये चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी जैसे आप हेडिंग देख सकते हो, दशमलव संख्याओं को घटाना, कि डेसिमल्स को किस तरीके से घटाया जाता है। तो दशमलव संख्याओं को घटाना भी सामान्य घटाने की संक्रिया की तरह ही है। कि सामान्य में हम जैसे नंबर घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए 2329, और यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 घटा रहे हैं, तो इस तरीके से घटाते हैं ना, जैसे ये 8 रह गया, ये 1 रह गया, ये 2 रह गया। तो इसी तरीके से आपको दशमलव संख्याओं को भी घटाना होता है। कोई भी इसमें बड़ा कुछ भी काम नहीं है, आप आसानी से इसको घटा सकते हो। ठीक है, तो वही है कि दशमलव संख्याओं को भी इसी तरीके से घटाया जाता है। घटाने की संक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय बिंदु, जो दशमलव बिंदु होता है उसके एक दूसरे के हम ऊपर नीचे ही लिखें। जैसे मान लीजिए कोई हम नंबर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 231.54, इस तरीके से कोई नंबर लिखा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई मैंने नंबर लिखा जैसे 2.04, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 3.0 और 53, इस तरीके से कोई नंबर लिखा। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे जोड़ना है, 3 नंबरों को जोड़ सकते हैं, इसी तरीके से आपको 2 नंबर को घटाना है। जैसे मान लो इन दोनों नंबर को घटाना है, तो आपको दशमलव के संख्या के नीचे दशमलव वाली जो अंक है, उस अंक के नीचे वही अंक होना चाहिए। जैसे अगर वो 1/10 है, 100th है, इस तरीके से है, तो उसी के नीचे रहना चाहिए नंबर। या और यूनिट का है, जैसे मान ली इकाई के स्थान है तो इकाई के स्थान के नीचे रहना चाहिए। दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान के नीचे रहना चाहिए। और आपका सैकड़ा है तो सैकड़ा के स्थान के नीचे रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सही से लिखने होते हैं, ऊपर नीचे करके। अगर आप गलत तरीके से लिख रहे हो तो आपका ये आंसर गलत हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहला जो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है 7.05। ठीक है, अब इसमें से आपको घटाना कितना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 3.78, ये आपको घटाना है। तो अभी तो आप देख सकते हो दशमलव के बाद 2 अंक थे, और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो आपको आसानी हुई। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 में से आपको 8 घटाना है। तो 5 में से 8 तो घटने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कैरी लेना होगा। क्या लेना होगा, कैरी। तो आप जीरो से तो कोई कैरी ले नहीं सकते, क्योंकि जीरो के पास कुछ नहीं है, जीरो तो ऑलरेडी जीरो है। तो यहाँ 7 से आप कैरी लोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 10। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 से आपने कैरी लिया, ठीक है, 10 से आपने कैरी लिया, तो यहाँ पर हो गया 10, और यहाँ पर 10 की जगह रह गया 9। कितना रह गया, 9। ठीक है, 9 रह गया। अब इस 10 में से आपको 8, जैसे मान लो 10 ये हो गया, सॉरी 10 हो गया। अब 10 और ये 5 ऑलरेडी से था, तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 में से आपको 8 हटाना है, तो 15 में से हटाओ, कितना बचेगा, 7। अब यहाँ पे 9 रह गया, अब 9 में 7 जाना है, तो 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके, पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे रह गया कितना, 6, क्योंकि एक तो हम यहाँ से दे चुके थे, तो यहाँ पे 7 की जगह 6 लिखेंगे। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी आपको बचेगा 3.27। 3.27 आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको घटाना है। अब इसमें दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखा हुआ है 5.5। ठीक है, अब इसमें से जो घटाना है वो घटाना है आपको 2.7 और 8। ठीक है, 7 और 8 अब यहाँ से घटाओ। तो आपको अब इसमें क्या करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर जो 8 के ऊपर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 0 मान लो, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इस 5 से एक कैरी ले लेगा ये, तब एक कैरी ले लेगा तो ये 10 बन जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया इस 5 की जगह, तो 5 की जगह बच गया दोस्तों 4, क्योंकि एक चला गया, 4 बच गया। आप इधर से कैरी ले लो एक, तो ये 4 हो जाएगा 14। 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा दो। अब इसके बाद यहाँ से 5 से 1 चला गया, तो यहाँ पे बचा 4, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो
72, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको घटाना होता है, कोई भी नंबर हो आप आसानी से घटा सकते हो। मान लो एक और एग्जांपल के लिए मान लो 234.70, ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर मान लेता हूँ 34 पॉइंट मान लीजिए 03, इस तरीके से नंबर है और हटाना आपको, तो आप आसानी से घटा लोगे। यहाँ से कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से यहाँ पे 0 घटना है तो 6 का 6 ही रह जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो गया, इधर का भी बचा हुआ है, तो 4 में से 4 जाएगा 0 बच जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बच जाएगा, और 2 का 2 ही रह जाएगा, यानी 200.67 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो आसानी से दशमलव संख्याओं को आप घटा सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता है। आप आसानी से उनको क्या है, आपको क्रम से रखना होता है कि वो चीज़ क्रम से होनी चाहिए। अगर आपने इधर उधर कर दिया तो आप वहाँ पे मात खा जाओगे, आप गलत कर दोगे इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी नंबर दिया गया है जैसे 5, 3, 2, 1, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है 0.01, इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से आपको हटाना है, तो आपको क्या करना है, उस अंक के स्थान के नीचे ही उसको भी रखना होता है, यही आपको ध्यान रखना है। बाकी बात तो सिंपल वही उसी तरीके से घटाना है, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपने इस वीडियो में सीखा दशमलव संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है। ओके, अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।